तो स्वागत है आपका स्टडी अड्डा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा मॉड्यूल सॉलिड स्टेट का, जिसमें हम जानेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं? तो एक्चुअली जो 3 टाइप के यूनिट सेल सिलेबस में है वो 3 यूनिट सेल है। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं और SCC से डिनोट करते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम BCC के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम FCC के नाम से जानते हैं। ये 3 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। हम कई रिलेशन जानेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी जानेंगे और प्रिमिटिव यूनिट सेल होता क्या है वो जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसे हम SCC कहते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? तो ये एक जितने भी यूनिट सेल है सब क्यूबिकल होते हैं। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्यूबिकल यूनिट सेल है। तो ये हमने बना लिया क्यूब। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो होता है एटम होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर, मतलब जितने लैटिस पॉइंट या एटम है वो कॉर्नर पे होंगे तो सारे वर्टिसेज कवर करेंगे। ये वर्टिसेज, ये वर्टिसेज, इस पे 5 6 7 8 ये सारे एटम हैं या लैटिस पॉइंट या एटम कह लीजिए आप इसे। तो टोटल सारे वर्टिसेज पे एटम रहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर पहले क्या होता है इसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है। मान लीजिए इस एटम के लिए एक एटम इधर भी होगा दूसरे यूनिट सेल का, ऐसे कनेक्टेड रहेगा, और एक ऐसे रहेगा, और एक जैसे ये आगे गया है एटम या पीछे गया ऐसे आप कह सकते हैं एटम, तो एक एटम ऐसे आगे आएगा एक। तो टोटल देखेंगे ये एटम, एक एटम इससे इससे 2 3 4 5 6 एटम से सराउंडेड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर BCC में जो होता है वो होता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का स्ट्रक्चर का होता है 6। अब हम जानेंगे नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं BCC यूनिट सेल में, Z कितने होते हैं। तो टोटल आप देखेंगे एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल से कवर रहेगा। मान लीजिए आप इस एटम को देख रहे हैं तो ये एटम टोटल 8 यूनिट सेल से कवर रहता है। तो एक यूनिट सेल में कितने एटम रहेंगे इसके, कितना हिस्सा इस एटम का रहेगा? एक यूनिट सेल में 1/8 एटम इस हिस्सा का इसका रहेगा। मतलब कि ये एटम अगर 8 यूनिट सेल से कवर है तो अगर ये एटम 8 यूनिट सेल से कवर है तो इस यूनिट सेल में इस एटम का कितना पोर्शन रहेगा? 1/8। अच्छा, एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम है ऐसे इस टाइप के? 8 एटम है। तो टोटल एटम कितना होगा BCC यूनिट सेल में, सॉरी टोटल एटम कितना होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल में? 1/8 × 8 = 1।
टोटल एटम जो होते हैं यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक में, उसमें रहते हैं 1 एटम। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस। एज एंड रेडियस मतलब ये ए और आर के बीच में कितना रिलेशन रहता है सिंपल क्यूबिक सेल या एससीसी में। तो एटम कुछ इस तरीके से सराउंडेड रहेंगे, क्योंकि सारे वर्टिसेज पे एटम रहते हैं। तो मान लीजिए एक बड़ा एटम ऐसे रहेगा, ठीक है, दूसरा एटम ऐसे रहेगा, तीसरा एटम इस टाइप में रहेगा और चौथा एटम इस टाइप में रहेगा। तो ये हमें इस टाइप का व्यू दिखेगा। अच्छा, तो ये पोर्शन कितना हो गया, इस टाइप में रहेगा। ये लेंथ ए हो गया, ये क्यूब का लेंथ ए, और ये टोटल लेंथ कितने हो गए 2r। 2r के बराबर ए होगा, क्योंकि ये एक रेडियस इस एटम का, एक रेडियस इस एटम का हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2r इक्वल टू ए। तो यहाँ से आता है r इक्वल टू a/2। तो एज और रेडियस के बीच रिलेशन है r इक्वल टू a/2। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी। पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, तो हम पहले ही बताएं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया पैकिंग एफिशिएंसी होता है पैकिंग एफिशिएंसी होता है कितने एटम ने क्यूब का हिस्से को यूज किया हुआ है। ऐसे हम कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। पैकिंग एफिशिएंसी होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो एससीसी में हमने अभी बताया कि जेड इक्वल टू होते हैं 1, मतलब टोटल एक एटम रहते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम क्या लिख सकते हैं एससीसी के लिए, जेड कितने एटम है और उस हर एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमने एटम को स्पेरिकल एज्यूम किया हुआ है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी। तो जेड हो गए 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और इसे लिख सकते हैं ए क्यूब। तो हमें पता है कि r इक्वल टू a/2 होता है सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। तो हम r की जगह रख देते हैं a/2 और अपॉन रहा a क्यूब। ये सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा π/6, और ये हो गया 0.524। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी 0.524 है, या इसे परसेंटेज में हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। तो ये था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का सारा डिस्क्रिप्शन। इसको हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल, पहले तो z इक्वल टू होता है 1, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 6, r और a का रिलेशन होता है r इक्वल टू a/2, और चौथा चीज़ होता है पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 52.4%। ये सारी चीज़ डिराइव करे जा चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।